गरुड़ पुराण की इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान से प्रेतत्व की मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा भृगुवाहन तथा प्रेत की कथा कही गई है। बताया गया है कि पुत्र वही है जो पितरों की सतगति के लिए शास्त्रों में बताए गए सभी कर्मों को करता है। जो अपने पितरों की सतगति का उपाय नहीं करता, केवल उनके द्वारा अर्जित संपत्ति का भोग करता है, वह पापों से युक्त होकर के अनेक संकटों में पड़ जाता है। जिसके पुत्र आदि नहीं होते, जिसके निमित्त कोई भी और्ध्वदैविक क्रिया करने वाला नहीं होता, वह प्रेत योनि को प्राप्त होकर के अत्यंत दुख पाता है। इस संबंध में राजा भृगुवाहन की कथा गरुड़ पुराण में बताई गई है। पूर्व काल में त्रेतायुग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण भृगुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। वह औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड भी देता था। एक समय राजा भृगुवाहन शिकार खेलने के लिए घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। उसके पीछे उसकी सेना भी साथ में थी। वह वन में नाना मृगगणों के पशुओं का पीछा करते हुए चला और इस वन में अनेक प्रकार के पक्षी, पशु आदि थे। उस समय राजा ने वन में जाकर वन के मध्य भाग में दूर से एक मृग को देखा और बाण चला दिया। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के पीछे दौड़ता हुआ वो राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित राजा भृगुवाहन ने एक जलाशय के समीप पहुंच करके घोड़े के साथ उसमें स्नान किया, जल पिया और विश्राम की इच्छा से राजा भृगुवाहन सरोवर के किनारे खड़े एक वृक्ष के सामने गए। वो वृक्ष बड़ा विशाल था। राजा वहां पर जाकर के बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। प्रेत इस वृक्ष पर लटक रहा था। प्रेत ने भी इस घने जंगल में आए हुए राजा को देख करके वह चकित हो गया और नीचे उतरा और राजा के पास आकर के कहने लगा, हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है। अर्थात मेरा प्रेत भाव आपको देखते ही छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूं। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में इतने डरावने
अमंगलकारी। इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाइए। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, वैदिक नाम के एक नगर में मैं रहता था, जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, राजप्रसादों से सुशोभित था। मैं उस नगर में रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे तथा जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न दिया था। मैंने पूजा पाठ जब तब भी बहुत किए। हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं थी। मेरा कोई सुहृद नहीं था, कोई बांधव नहीं था और न कोई मेरा ऐसा मित्र है जो मेरी औषधि क्रिया कर सकता। मेरी मृत्यु के बाद किसी ने भी मेरे निमित्त औषधि क्रिया नहीं की। हे राजन, मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति के उद्देश्य से 16 मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुथिर ही रहता है। हे महाराज, आप इस देश के राजा हैं। राजा सबका हितैषी और मित्र होता है। मेरा औषधि कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा गया है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणिरत्न देता हूं। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो रही है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल, फल और विद्यमान है, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूं। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए। इसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी औषधि क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों के प्रति दया, सत्शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूंगा। हे राजन, न्यायोपार्जित धन से सोने की एक प्रतिमा बनाएं। नारायण की इस प्रतिमा को विविध जलों से स्नान करा करके 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। विधि पूर्वक मन में संकल्पित औषधि क्रिया का आरंभ करें।
इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर के शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा वृषोत्सर्ग करें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। फिर शय्यादान दे करके प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों की मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बतलाइए। प्रेत ने कहा, प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित सभी लोकपालों का आवाहन पूजन करके सोने का घट दूध घी आदि से भर करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान दिया जाए तो इससे प्रेतत्व की मुक्ति हो जाती है। यह दान सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले तथा दान करने पर जो श्रद्धा रखता है उसका हित करने वाले हैं। राजा तथा प्रेत के बीच यह बातें चल ही रही थी, तभी राजा की सेना उसे खोजते हुए वहां आ पहुंची। सेना को देखते ही राजा को मणि, महामणि दे करके उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और्धदयी क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे कश्यप पुत्र, हे गरुड़, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंच करके प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और्धदयी क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर के प्रेत स्वर्ग को चला गया। गरुड़ पुराण की इस कथा को कहने का उद्देश्य है कि राजा के द्वारा और्धदयी क्रिया करने से जब प्रेत को मुक्ति मिल जाती है तो पुत्र पौत्र आदिकों द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा की गई और्धदयी क्रिया प्रेत को अवश्य मुक्त दिलाने में समर्थ है। अतः पुत्र को पिता की सतगति के लिए नारायण बलि, और्धदयी क्रिया, श्राद्ध आदि का विधान अवश्य करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इससे पितरों को सद्गति तो मिलती ही है, साथ ही पुत्र भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पुत्र तथा बंधु बांधव जो इस क्रिया को करते हैं इस लोक में सुखी होकर के अंत में पितृलोक, देवलोक या स्वर्गलोक को अपने शुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। बोल गरुड़ भगवान की जय।